Hello everyone, welcome to WS Cube Tech channel. My name is Ayushi Jain and welcome to our episode 8 of our Lead Code SQL 50 question series, where today we'll be discussing about our question number 8 on Lead Code. गाइज अभी तक हमने पुराने कुछ एपिसोड्स के अंदर बेसिक सिलेक्ट के क्वेश्चंस किए हैं। अभी हम लोग बेसिक जॉइन से क्वेश्चंस के ऊपर हैं। सो गाइज बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू मेक देयर करियर इन डेटा एनालिटिक्स और आप डब्ल्यूएस क्यूबटेक के साथ उनकी डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं, तो अगर आप भी इस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, जो कि है कस्टमर हु विजिटेड बट डिड नॉट मेक एनी ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे कस्टमर्स के बारे में बात हो रही है, जिन्होंने जो गए तो थे बट कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे विजिट्स गिवन है। विजिट्स के अंदर वी हैव कॉलम नेम एंड टाइप, जहाँ पे विजिट में कस्टमर आईडी है, विजिट आईडी है एंड कस्टमर आईडी है। विजिट आईडी यहाँ की यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन नाम का भी हमारे पास एक टेबल है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, विजिट आईडी और अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ द यूजर हु विजिटेड विदाउट मेकिंग एनी ट्रांजैक्शन एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दे मेड दीज टाइप्स ऑफ विजिट। यानी कि इमेजिन किया जाए कि मॉल में लोग जा रहे हैं, मॉल में तो आए हैं बट उन्होंने कुछ खरीदा नहीं, या किसी शोरूम में ले लो, शोरूम में वो विजिट तो करें बट उन्होंने कुछ खरीदा नहीं। तो ऐसा कितनी बार हुआ है कि एक ही बंदे ने विजिट तो किया है पर उसने खरीदा कुछ नहीं, तो उसका काउंट हमें यहाँ पे निकालना है। अब रिजल्ट को यहाँ पे किसी भी ऑर्डर के अंदर हमें अरेंज कर देना है। और यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास हमारी डिटेल्स भी गिवन है। सो इस चीज़ का मैं एक काम करती हूँ, थोड़े से बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए एक स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। कस्टमर जिसने विजिट आईडी 23 है, विजिटेड द मॉल वंस बट हैज़ मेड एनी ट्रांजेक्शन। चलो एक बार यहीं पे समझते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसे मैं मूव करा लेती हूँ एंड इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कस्टमर आईडीज के बारे में। वो कस्टमर्स जिन्होंने विजिट तो किया है बट कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। ठीक है, तो कस्टमर आईडीज यहाँ पे हमारे पास इजीली गिवन है कि ये हमारे पास कस्टमर आईडीज हैं। ठीक है, ये हमारी कस्टमर आईडीज हैं, जो कि ऊपर लिखा हुआ भी है, तो वापस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, दीज आर आर कस्टमर आईडीज, इनका ध्यान रखना है। ये ध्यान रखें कि ये हमारी विजिट आईडी और ये भी हमारी विजिट आईडी है। हमने क्या निकालना है? वो कस्टमर जो कि विजिट तो किए बट कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, यानी कि जो कस्टमर का डेटा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। और कितनी बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने विजिट तो किया बट कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, विजिट आईडी यहाँ पे क्या लिखी हुई है? 5, कि जो कस्टमर जिसकी विजिट आईडी 5 है, यानी कि 54 नाम का कस्टमर है, इसकी विजिट आईडी 5 है। इसका टोटल अमाउंट जितना भी बना होगा, इसने विजिट किया पर पैसा भी दिया। ठीक है, 1 और 2 कौन है? 1 और 2 यहाँ पर है, यानी कि 9 एंड 23। ठीक है, अब इसके बाद कौन कौन बचते हैं हमारे पास? 30 बचा हुआ है, 96 बचा हुआ है, यानी कि ये 30 बचा हुआ है, ये 96 बचा हुआ है, 54 एंड 54। तो 54 एंड 54, 54 क्योंकि 2 बार है, तो हम इसका अगर काउंट करेंगे तो काउंट कितना निकल के आएगा? 2 बार। इसका 1 ही बार, इसका 1 ही बार। तो ये हमारे बचे हुए कस्टमर हैं, जो कि हमें यहाँ पे दिख भी रहे हैं कि कस्टमर आईडी जिन्होंने कितनी बार विजिट किया है बट कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो ये वही लोग हैं। जिन लोगों ने किया है उनका डेटा तो हमें दिख गया कि 23 ने किया है, 9 ने किया है और 54 ने जब वो पहली बार विजिट किया था तब तो उसने ट्रांजैक्शन करे, बट जब वो वापस से दूसरी बार और 2 बार और विजिट किया, जैसे मैं कल मॉल गई थी, मैं कुछ खरीद के लेके आई। आज भी मैं मॉल गई थी पर मैं कुछ लेके नहीं आई। फिर मैं वापस शाम को मॉल में गई, फिर भी मैं कुछ नहीं लेके आई। तो दैट इज़ द सेम पर्सन जो कि विजिट तो किया अलग-अलग आईडीज़ पे। ठीक है, सेम पर्सन, कस्टमर आईडी सेम है, प बंदा एक ही है, बट उसने विजिट तो किया बट कुछ खरीद के नहीं आया। ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ हमने निकालनी है कि जो लोग विजिट तो करे हैं बट उन्होंने कुछ भी खरीदा नहीं है, उनकी आईडीज़ चाहिए और कितनी बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने विजिट तो किया बट कुछ भी खरीदा नहीं। ठीक है? तो अब ऐसे केसेस के अंदर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे होपफुली क्लियर है कि क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ओके, अब अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्लियर है तो हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि कस्टमर आईडीज़ तो सारी चाहिए, है ना? कस्टमर आईडीज़ सारी चाहिए, उनकी विजिट आईडीज़ भी हमको चाहिए और हमें वो वैल्यूज़ चाहिए जहाँ पे उनका जो ट्रांज़ैक्शन अमाउंट था वो नल था।
ठीक है, कस्टमर आईडी सारी चाहिए, विजिट आईडी के बेसिस पे यहाँ पे जॉइन लगेगा और जहाँ पे हमारी नल वैल्यूज़ है वहाँ का हमने डेटा चाहिए। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप में करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से इधर आते हैं एंड सबसे पहले क्वेरी लिखने से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि हमें आउटपुट के अंदर क्या चाहिए, कस्टमर आईडी और उनके काउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शन। तो सिर्फ़ सबसे पहले मैं यहाँ पे कस्टमर आईडीज़ लेके आ जाती हूँ, कि हमारी जो कस्टमर आईडीज़ हैं, कस्टमर आईडी किस टेबल में है, विज़िट्स टेबल में। सो विज़िट्स डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है? विज़िट्स डॉट कस्टमर आईडी। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या चाहिए, काउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शन। अभी मैं काउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शन को नहीं लेके आ रही हूँ, बल्कि अमाउंट को लेके आ रही हूँ। ठीक है? अमाउंट को लेके आ जाते हैं। अमाउंट किसके अंदर लिखा हुआ है, ट्रांज़ैक्शंस के अंदर लिखा हुआ है। तो पहले इसका बिल्टअप बनाते हैं यहाँ पे कि ट्रांज़ैक्शन के अंदर हमारे पास अमाउंट लिखा हुआ है। फ्रॉम कौन सी टेबल, पहली टेबल हमारे पास यहाँ पे विज़िट्स हो जाएगी। और क्योंकि विज़िट्स का तो पूरा डेटा चाहिए और राइट से हमें जो मैच हो जाए वो डेटा यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन का यूज़ करूँगी। क्योंकि विज़िट्स टेबल का मुझे सारा डेटा चाहिए, विज़िट्स की सारी कस्टमर आईडीज़ चाहिए ही चाहिए, जो मैच हो जाए वहाँ पे आ जाए, जो नहीं होता वहाँ पे नल लिखा हुआ आ जाए, तो ये तो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो फ्रॉम विज़िट्स लेफ्ट जॉइन हम यहाँ पे लगाएँगे ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर, ठीक है? फ्रॉम विजिट्स लेफ्ट जॉइन ट्रांजैक्शन किसके बेसिस में, दोनों में हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या है, विजिट आईडी एंड विजिट आईडी। सो ऑन विजिट्स डॉट विजिट आईडी इज इक्वल टू ट्रांजैक्शंस के अंदर भी हमारे पास विजिट आईडी है, तो ट्रांजैक्शंस की भी विजिट आईडी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार को रन कराते हैं। आई नो कि अभी रिजल्ट हमारे पास सही नहीं आएगा, बट जो रिजल्ट आएगा एक बार उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, हमारा अभी जो हमारे पास यहाँ पे करंट वैल्यूज आ रही है, 23 पे आ गया, 9 पे भी वैल्यू आ गई, 54 की भी हमारे पास वैल्यू आ गई। 54 की दो जगहों पे वैल्यू नहीं आई, 96 की वैल्यू नहीं आई है, 30 की वैल्यू नहीं आई है। अब हमें क्या चाहिए, हमें वो डिटेल्स चाहिए जहाँ पे लोगों ने विजिट तो किया बट अमाउंट पे नहीं किया। तो वेयर वैल्यूज इज नल, ठीक है, जहाँ पे अमाउंट की वैल्यू, वेयर अमाउंट इज नल। ठीक है, ये अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा वो भी चेकआउट कर लेते हैं। रॉन्ग आंसर तो मिलेगा, बट अब आप देखेंगे तो हमें सिर्फ वही लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, कस्टमर आईडीज मिल रही हैं, और वही लोगों की कस्टमर आईडीज मिल रही है जिन्होंने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है। करेक्ट, हमें क्या मिल रहा है आउटपुट के अंदर, उन्हीं लोगों की कस्टमर आईडी जिन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो अब अगर हमें यहाँ पे मिल गया तो अब हमें सिर्फ इनका काउंट ही निकालना है। तो काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले आती हूँ कि हमें क्या चाहिए, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडीज तो आ गई, तीनों कस्टमर आईडीज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है कि 30, 96 और 54 दो बार है, तो 54 दो बार है तो इनका काउंट यहाँ पे चाहिए। 54 का 2 टाइम्स काउंट, 30 का 1 टाइम काउंट, 96 का 1 टाइम काउंट। तो अब मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन अमाउंट लिखने की बजाय कॉलम्स के अंदर अभी तक हम क्या बुला रहे थे, एक तो विजिट आईडी बुला रहे थे, कस्टमर आईडी बुला रहे थे, और दूसरा काउंट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बुला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, आप काउंट लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसका नाम भी वही रखें जो कि हमें यहाँ पे बोला गया है। तो इसका नाम हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, एज काउंट नंबर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फ्रॉम ये हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे काउंट का यूज किया है। देखो, जब भी कोई एग्रीगेटेड वैल्यू यहाँ पे होती है तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी एग्रीगेट हुआ है काउंट की वैल्यू, तो क्या हो गया, अगर मैं काउंट करूँ यहाँ पे वैल्यू तो 4 काउंट निकल के आएगा, बट मुझे उसको ग्रुप में डिवाइड करना है, राइट? तो उसको डिवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि किस ग्रुप में डिवाइड करना है, कस्टमर आईडीज में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, वेन एवर यू हैव एन एग्रीगेटेड कॉलम, जब भी आपके पास एग्रीगेटेड कॉलम हो तो नॉन एग्रीगेटेड जितने भी कॉलम्स हैं आपके डेटा के अंदर, उन सबको हमें ग्रुप बाय के अंदर लिखना है। तो अभी हमारे पास नॉन एग्रीगेटेड कौन सा है, विजिट ऑफ कस्टमर आईडी। तो ये विजिट्स ऑफ कस्टमर आईडीज मैं यहाँ पे अगर लिख देती हूँ और इसको अगर मैं अब दोबारा रन कराती हूँ, ओके, मैंने ग्रुप बाय लिखना भूल गई। सो ग्रुप बाय दिस वैल्यू, एंड वापस से एक बार रन कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास अब यहाँ पे आया है रॉन्ग रिजल्ट, क्योंकि हमारा जो काउंट ऑफ वैल्यूज आई है वो आ रही है 0। तो ये नल हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास हमारे अमाउंट के अंदर नल वैल्यूज है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ हमें वैल्यू देंगी वो विजिट्स ही मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे काउंट ऑफ एवरीथिंग कर लो। ठीक है, काउंट ऑफ एवरीथिंग करके अगर अब हम यहाँ पे रन कराते हैं इसे, तो हमारा टेस्ट केस यहीं पे एक्सेप्ट हो जाएगा
एंड ज़ीरोज़ जो हमें मिल रहे थे उसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे काउंट ऑफ 30, 96 एंड 54 का काउंट 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है? होपफुली ये वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर है कि हमें यहाँ पे अमाउंट को क्यों हटाना पड़ा। देखो क्या हो रहा था ना, जब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं नल वैल्यूज़ को, ठीक है? कि हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 30 के लिए 1 नल निकल के आ रहा है, 96 के लिए 1 नल वैल्यू निकल के आ रही है। इसके लिए भी हमारे पास 2 नल वैल्यूज़ निकल निकल के आ रही हैं। तो जब हमारे पास ये नल वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं, इनका जब काउंट कर रहे हैं तो काउंट भी तो 0 ही होगा। इसलिए हम इनका काउंट करने की बजाय इस टेबल में जो भी है उसकी बेसिस पे ग्रुप कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1, 1 एंड देन 54 एक ही बार लिख के उसके सामने 2 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है? तो उसके लिए हमने यहाँ पे काउंट ऑफ एवरीथिंग लिखा है इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ काउंट ऑफ जस्ट योर वन सिंगल कॉलम जिसके अंदर नल वैल्यूज़ है हमारी। तो ये थोड़ा-सा बेसिक जॉइंट्स के अंदर हल्का-सा एडवांस पार्ट चला गया जो कि समझना थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, कि देखो हमें क्या चाहिए था, हमें उन कस्टमर की आईडीज़ चाहिए थी जिन्होंने विज़िट तो किया है, बट कोई पैसा नहीं दिया। तो कस्टमर की आईडीज़ निकाली और बोला कि जहाँ पे अमाउंट की वैल्यू नल है, वहाँ पे कस्टमर का डेटा दो। तो उसने सारे कस्टमर्स का डेटा दे दिया जहाँ पे वैल्यू नल थी। अब उसके बाद मुझे उनको काउंट करना था कि कितनी वैल्यूज़ हैं जो कि खुद ही 2 बार अकर कर रही हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे काउंट एवरीथिंग लगाया। क्योंकि काउंट फंक्शन यूज़ किया है तो ग्रुप बाय यहाँ पे करना ही पड़ेगा। ग्रुप बाय करने के लिए हमने इसे कस्टमर आईडी के बेसिस पे, विज़िट्स की कस्टमर आईडी के बेसिस पे ग्रुप बाय किया है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जितने भी नॉन एग्रीगेटेड कॉलम हैं आपके डेटा के अंदर, अगर आप ग्रुप बाय लगा रहे हो और किसी एग्रीगेटेड कॉलम के बेसिस पे अगर आप ग्रुप बाय लगा रहे हो, तो जितने भी नॉन एग्रीगेटेड कॉलम हैं वो सारे आपके ग्रुप बाय के अंदर आएँगे। तो यहाँ पे जब हम इसे रन करते हैं, सबमिट भी कर देते हैं, तो हमारा टेस्ट केस यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास रॉन्ग आंसर आ रहा है और ये कह रहा है एक ऐसा सिचुएशन भी है जहाँ पे इसने टेस्ट केस, ये वाला जो टेस्ट केस जो हमने दिया था ये तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, बट ऑल्सो और भी इसके जो टेस्ट केसेस है उससे ये पार नहीं कर पाया। और कौन कौन से टेस्ट केसेस थे, एक टेस्ट केस इसने ऐसा भी दिया जहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर, जैसे अभी हमें क्या मिल रहा था, अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो अमाउंट में सब जगह पे वैल्यू मिल रही थी, 310 यहाँ पर है, 300 है, 200 है, 910 है, 970 है। तो ये वैल्यूज़ थी। एक टेस्ट केस इसने ऐसा दिया जहाँ पे इसने नल अमाउंट दिया, अमाउंट को ही नल दे दिया। अगर अमाउंट को नल दे दिया तो इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या करेगी, उसको काउंट करेगी 3 की तरह, क्योंकि यहाँ पे अब 3 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि नल हैं, करेक्ट? बट इसका फिर भी एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ पे 2 ही होना चाहिए कि उसने गया तो सही, उसने विज़िट किया बट उसने पैसा, अब आई डोंट नो, नल यहाँ पे छोड़ दिया, नल इज़ इन कि उसकी एंट्री यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अब इसके इस सिनेरियो में किस तरह से हमारी क्वेरी लिखी जाए जो कि हमारी इन चीज़ों को रेक्टिफाई करेगी। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमने विज़िट्स ऑफ कस्टमर आईडी चूज़ किया, काउंट ऑफ एवरीथिंग चूज़ किया फ्रॉम विज़िट्स, ठीक है? अब हम इसमें दूसरा लॉजिक ये लगा सकते हैं कि वो विज़िट आईडीज़ जो कि हमारे पास यहाँ तो है, बट यहाँ पे नहीं है, वो विज़िट आईडीज़ जो कि यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, उसका काउंट हमें चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर 5 है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, भले हमने पैसा नहीं दिया हो बट यहाँ पे अगर हमारा डेटा है, यहाँ पे भले हमने पैसा नहीं दिया हो बट यहाँ पे अगर हमारा डेटा है, इसका मतलब इसको भी विज़िट हम लोग मानेंगे और उसमें पैसा भी मानेंगे। ठीक है? तो बेसिकली अब थोड़ा क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है। कॉन्टेक्स्ट ये कह रहा है कि वो लोग जिनकी विज़िट आईडीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वो तो माने ही जाएँगे कि उन्होंने ट्रांज़ैक्शन किया है। ठीक है? तो अब उस केस में हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंज होगा कि थोड़ा-सा वापस से लिखते हैं इसको कि सिलेक्ट काउंट भी ले लेते हैं हम लोग, फ्रॉम विजिट्स तक ले लेते हैं, जॉइन हटा देते हैं। ठीक है? कि सिलेक्ट करना है, कस्टमर आईडी भी चाहिए, सब कुछ का काउंट भी चाहिए। ठीक है? एज़ काउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शंस फ्रॉम विजिट्स वेयर, अब हमें यहाँ पे कंडीशन क्या देनी है कि जहाँ पे हमारी जो विजिट आईडी है, ये जो विजिट आईडी है ये यहाँ पे ना हो। ठीक है? तो वेयर विजिट अंडरस्कोर आईडी नॉट इन सिलेक्ट visit underscore id from transactions। ठीक है? सो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें वो कस्टमर आईडीज चाहिए और वो ट्रांजैक्शंस का काउंट चाहिए जहाँ पे फ्रॉम द विजिट टेबल, जहाँ पे जो विजिट आईडी है
वो ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर ना हो। यानी कि अगर यहाँ पे विजिट आईडी है, इसका मतलब उसने ट्रांजैक्शन किया है। हमें कौन-कौन चाहिए? जिन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो उसके लिए हमने बोला वेयर विजिट आईडी नॉट इन सिलेक्ट विजिट आईडी फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अगेन ग्रुप बाय फिर से करते हैं। एक बार को अगर मैं यहाँ पे काउंट ना भी लगाऊँ और सिर्फ विजिट आईडीज़ यहाँ पे मेंशन करूँ, ठीक है, इस काउंट को भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और सिर्फ विजिट आईडीज़ ही लेके आते हैं, तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर निकल के आता है इसका, ठीक है। तो रॉन्ग आंसर तो आया है, बट आप देख रहे हो कि कस्टमर आईडी में अब हमारे पास 2 ही बार 54 लिखा हुआ आ रहा है और 3 बार नहीं आ रहा। और वही चीज़ करनी कि काउंट लगाना है, तो काउंट लगाने के लिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, काउंट के लिए हम लोग काउंट एवरीथिंग कर लेंगे। इसका नाम हमें क्या नाम रखना है, काउंट नंबर ट्रांज़ैक्शंस। तो काउंट नंबर ट्रांज़ैक्शंस रख लेते हैं। लास्टली इसको ग्रुप बाय कर देते हैं, क्योंकि काउंट यहाँ पे यूज़ किया है। ग्रुप बाय करना है किसके बेसिस पे, विजिट्स ऑफ कस्टमर आईडीज़ के बेसिस पे। एंड इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, रन करते हैं। लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स। एंड ये भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। पहला वाला टेस्ट केस भी हमारा एक्सेप्ट हुआ था। चलो इसको सबमिट करके देखते हैं कि जितने भी इनके पास दूसरे टेस्ट केसेस हैं, क्या उनको सबको इसने पास कर लिया है या नहीं। ओके, तो अब की बार ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। तो कई बार गाइज ऐसा हो सकता है कि जो सिनारियो हमारे पास यहाँ पे लीड कोड के अंदर गिवन है, उसके लिए तो हम सोल्यूशन निकाल लें, बट इसने अलग अलग टेस्ट केसेस भी बना रखे हैं जहाँ पे हर टेस्ट केस के लिए हमारा सोल्यूशन काम करना चाहिए। तो अगर हर टेस्ट केस के लिए काम नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। एंड जब तक हम ऐसा कोई कोड ना लिख ले जो कि हर टेस्ट केस को पास करे, तब तक ये सबमिट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ये सोल्यूशन यहाँ पे बेस्ट सूटेबल रहेगा जितने भी टेस्ट केसेस इसने डिजाइन किए हुए हैं अंदर, उनके बेसिस पे। क्वेश्चन तो वैसे ये बोल रहा था कि राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड द आईडीज हु हैव विजिटेड विदाउट मेकिंग एनी ट्रांजैक्शन इन द नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव विजिटेड। जिन लोगों ने ट्रांजैक्शंस नहीं करे, नल वाले बंदे के भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बट वहां पे नल वैल्यू थी, जहां पे हमारी वैल्यू फेच नहीं कर पाया। ये हो सकता है वहां पे कोई एरर आ गई, इसका मतलब ट्रांजैक्शन जीरो नहीं है, बट वहां पे कोई ना कोई स्टिल वैल्यू है। तो उस चीज को कंसिडर करते हुए हमने यहाँ पे इसको वापस से चेंज किया है और इस बार हमने लिखा है सिलेक्ट विजिट्स डॉट कस्टमर आईडी काउंट ऑफ एवरीथिंग, काउंट ऑफ जिसको हम यहाँ पे काउंट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बोलेंगे फ्रॉम विजिट्स। बट विजिट्स में से कौन सी आईडीज का डेटा चाहिए, उन विजिट आईडीज का डेटा चाहिए जो कि हमारे पास ट्रांजैक्शंस के अंदर नहीं है। जो ट्रांजैक्शन में है, इसका मतलब उन्होंने विजिट भी किया है और उन्होंने अमाउंट भी दिया है। उन्हें उनकी विजिट आईडी चाहिए जो कि इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर जो नहीं है वो हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि वो विजिट आईडीज कौन सी टेबल की, विजिट टेबल की, जो कि विजिट आईडी से मैच नहीं करी है ट्रांजैक्शन की, उनका डेटा ला के दो और फिर उनके काउंट लगा के ग्रुप बाय करो। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया है। होपफुली जो सेकंड आंसर हमने यहाँ पे निकाला है, ये यहाँ पे क्लियर है। इसे भी मैं गाइज आप लोगों की गिटहब पे अपलोड कर दूंगी और आपको इसका कोड भी आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा अलॉन्ग विद द लिंक ऑफ दिस क्वेश्चन कि कैसे हमने इसे सॉल्व किया है। होपफुली क्लियर है यहाँ पे कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हमने स्टार्ट किया था एक दूसरे सोल्यूशन से जो कि हमारे फर्स्ट टेस्ट केस को तो पास कर रहा था, बट एक टेस्ट केस को पास नहीं कर पाया था। उस टेस्ट केस को पास करने के लिए हमने एक और सोल्यूशन लिखा है जो कि अब हमारे सारे टेस्ट केसेस को पास कर देगा। तो ऐसा कई बार लीड कोड के अंदर आपके साथ भी हो सकता है कि जो सोल्यूशन आपने लिखा हो वो करंट टेस्ट केस के लिए तो बेस्ट वर्क कर रहा होगा, बट बाकी सारे टेस्ट केस के लिए ना वर्क करे। तो ऐसे केस में हमें रन तो करना ही होता है, बट सबमिट पे भी क्लिक करना होता है ताकि हमारा जो भी सोल्यूशन है वो सबमिट हो जाए और बाकी टेस्ट केसेस पे भी काम करे। एंड वहीं से हमें बेटर इंसाइट्स निकल पाएंगी हमारे आंसर्स के ऊपर। आई होप यहाँ पे क्लियर है किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड फॉर मोर सच वीडियो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।